बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 9 मई के बाद मुल्क में सियासी सूरत हाल तेजी से बदलती जा रही है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तहरीक इंसाफ छोड़ने के ऐलानात कर रहे हैं और इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ है कि वो दबाव के तहत तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, तो हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी मचाई गई, हसास तनसीबात को जिस अंदाज में नुकसान पहुंचाया गया, शुहदा के मुजस्मों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, एनामा आलम के उस त्यारे को भी जला दिया गया जो भारत के लिए हैबतनाक तस्वर किया जाता था। तो जो सूरत हाल आगे पैदा हुई, सबसे पहले तहरीक इंसाफ के एडिशनल मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी गए, कराची से MNA महमूद मौलवी गए। इसके अलावा KPK से भी ऐसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए जो एक अरसा से इमरान खान के साथ खड़े थे। और इसी तरह यह सिलसिला यहाँ ही नहीं रुका, बल्कि डॉक्टर शीरी रहमान, शीरी मज़ारी और फैजल हसन चौहान और एक लाइन लग गई रहनुमाओं की जो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं। अब फैजल हसन चौहान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो इल्जामात लगाए हैं, उन पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ठोस जवाब देना होगा, क्लियर करना होगा कि क्या फैजल हसन चौहान की ये बातें हकाइक पर मबनी हैं या उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो कि बहुत खौफनाक है। बहुत सारे इंकशाफात किए हैं उन्होंने। जो रहनुमा गए, उन्होंने रूटीन में तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन फैजल हसन चौहान ने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए हैं, उसका तकाजा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने आप को उन इल्जामात से क्लियर करें। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है इमरान खान की तरफ से कि पार्टी रहनुमाओं को दबाव के जरिए पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। तो अर्ज करना है कि 2017 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें कहा जाता था कि आज इमरान खान अपने मुखालिफिन की इतनी विकटें लेगा, फलां डेट को इतनी विकटें गिर जाएंगी। तो ये उसी का तसलसल है। तो किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि सियासी पार्टियों को अपने आप को देखना होगा कि वो किन लोगों पर यकीन करते हैं, किन लोगों को अपनी पार्टी के टिकट जारी करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जब सियासी जमातें अपने आप में जमहूरियत पैदा करेगी, हकदारों को उनका मुकाम देंगी। सियासी पार्टियों में तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कई कई साल से सियासी जमातों में तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। तो चाहिए जितनी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, वो नौजवानों को आगे लाएं। नौजवान इस मुल्क का असासा है। तब्दीलियां लाएं और अपने पक्के पक्के बंदों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएं।
जो अपनी अपनी पार्टी के मंशूर के साथ डटे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही उन्हें ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि सियासत को सियासत रखें और इदारों के मुताल्लिक जो सोच परवान चढ़ाई जाती है और फिर उससे इनकारी हो जाते हैं सियासतदान, इसको सियासतदान खुद ही खत्म करें। नौजवानों के ज़हनों में ऐसी बातें ना डालें जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खतरा हो। सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत पैदा करें और चलते चलते जैसे ये पार्टी छोड़ने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ज़राए का कहना है कि साहिवाल डिवीजन में पाकपतन, उकाड़ा और साहिवाल से भी ऐसी विकेटें गिरने का इम्कान है, क्योंकि 9 मई के बाद जिन्हें सूबाई असेंबलियों के टिकट दिए गए थे, वो टिकट होल्डर अपने अपने इलाकों से रूपोश हैं, उनके डेरे वीरान हैं और जो कारकुनान थे वो इधर उधर हो गए हैं और उन्हें लीड करने वाला भी कोई नहीं। और बहुत सारे ऐसे सवालात उठ रहे हैं कि क्या आया ये तहरीक इंसाफ को छोड़ने तो नहीं जा रहे, कोई टिकट वापस करने तो नहीं जा रहा है। ये बात भी आइंदा 2-4 रोज में क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन इमरान खान के साथ खड़ा है और कौन तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाता है। ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन वो अहबाब तो तकरीबन तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला और वो अपने अपने इंतखाबात जो अब हों या जब भी हों उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और जो टिकट होल्डर थे वो छुप गए हैं, पूर्वपोश हो चुके हैं और उनके बारे में तरह तरह की चेम गोइयां और स्टोरियां गर्दिश कर रही हैं कि वो सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं, बहुत जल्द वो पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये चेम गोइयां सच्ची हैं या झूठ पर मबनी हैं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।